2018 के इलेक्शन में जब धांधली के जरिए धांधली की पैदावार के नतीजे में एक फस्ताई हुकूमत आई तो इन सारे मंसूबों को ठप कर दिया गया। ये वो 4 साला दौर था जिसने लाहौर नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार को बिल्कुल खत्म कर दिया। 2018 में इंतखाबात में धांधली के नतीजे में फसाई हुकूमत इक्तदार में आई, जिसके बाद 4 साल तक तरक्की के सारे मंसूबे ठप होकर रह गए। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में चीन के लगाए गए तमाम मंसूबों को बंद कर दिया गया। मेरे ऊपर तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर केसेस बनाए गए, नैब में पेशियां लगाई गई। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का सब्जाजार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर में तकरीब से खिताब। Will enhance our trade volume, not by $5 billion hopefully, but much higher. We will seek cooperation from Turkish investors to invest in the field of solar energy, where Turkey has huge experience, and I want to assure you that as Prime Minister of Pakistan, I will do everything to facilitate Turkish businessmen to come forward and invest in Pakistan. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सरमायाकारों को पन बिजली और शमसी तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। गैर मुल्की मीडिया खबर ग्लोबल को इंटरव्यू में कहा कि तुर्किया के साथ तिजारत, सरमायाकारी, बाहमी रवाबित में इजाफे पर इत्तेफाक हुआ। आइंदा 3 साल में बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हो गए, फसलें तबाह हो गई, तकरीबन $30 अरब का मुआशी नुकसान हुआ। तुर्किया की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। रजब तैयब एर्दोगान अजीम रहनुमा हैं। तुर्किया के अवाम ने उन पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। सियासतदानों से बात सियासतदान और जमहूरी शख्स ही करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि एक शख्स के दिमाग में आइन, कानून, इंसानियत और ना ही अखलाकियात की गुंजाइश है। सिर्फ तकब्बुर, अना, जिद और मक्कारी भरी है। ये शख्स जलसे में इल्जाम लगाता है, फिर मुआफी मांगकर अमेरिका में लॉबी कंपनियां बनाता है। हमने आइंदा माली साल के बजट में सिंध में तालीम के लिए 35 अरब, सेहत के लिए 20 अरब, ट्रांसपोर्ट के लिए 8.5 अरब, तामीरात के लिए 90 अरब रुपए रखे हैं। 12.5 अरब रुपए की मेगा स्कीम कराची के लिए है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता 3.5 साल में सिंध की नाइंसाफी हुई। वफाकी हुकूमत ने सूबे को बहुत कम स्कीमें दी। आइंदा माली साल के बजट में 182 अरब की फाइनेंस स्कीमें हैं। जो लोग कहते हैं कि कराची के लिए स्कीम्स नहीं हैं, वो बजट के तासुब की ऐनक उतार कर और आंखें खोल कर पढ़ें तो बहुत कुछ नजर आएगा। वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह। समंदरी तूफान के खतरे के पेश नज़र ठट्ठा, सजावल और बदीन इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। समुद्री लहरें 30 फुट के करीब आ सकती हैं। कराची में भी कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी गई। लोगों से अपील है कि वो तूफान आने की सूरत में घरों में रहें। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह। समुद्री तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत में मजीद इजाफा। 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाला तूफान कराची से 760 किलोमीटर दूरी पर लहरों की बुलंदी 40 फुट रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने 11वां अलर्ट जारी कर दिया। 13 से 17 जून अंदरूने सिंध शदीद बारिशों का इम्कान। समुद्री तूफान 24 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। 13 जून तक सिंध जनूबी और जनूब मशरिक हिस्से के मुतासर होने का खदशा है। NDMA की वार्निंग, साहिली इलाकों में तेज आंधी, तूफानी बारिशें और तुगयानी का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई।
हुकूमत सिंध साहिली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इंतजामिया मुकम्मल तौर पर चौकस है। इंतजामी अमले को अजला से बाहर ना जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिरने से अमवात की तादाद 37 हो गई। बन्नू में 23, लकी मरबत में 3 बच्चों समेत 5 अफराद चल बसे। करक में 4 अफराद दम तोड़ गए। 145 अफराद जख्मी हुए। 69 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। सूबाई हुकूमत ने बन्नू में तबाही के अजाले के लिए 4 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी कर दिए। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह कहते हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी केपी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मानसून से कबल ही तूफानी हवाओं और बारिशों से तबाही काबिल तशवीश है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान कहती हैं कि वफाक और सूबाई हुकूमतें मुमकिना तबाही से निमटने के लिए तैयार रहें। पेश के इक़दामात उठाना होंगे। बारिशों से हुए हादसात में अमवात पर दिल रंजीदा है। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग का शुजाबाद में अवामी पावर शो। हाई स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में स्टेज तैयार। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। नायब सदर नून लीग कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मकामी कारोबारी शख्सियत ने मरियम नवाज को 5 तोले का तलाई ताज तोहफे में पेश किया। JUI की मेहनत से मुल्क को सियासी फितने से निजात मिली। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान काज़म पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल में हुकूमत ने बेहतरीन बजट दिया। महंगाई आइंदा हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है। मेयर कराची के ओहदे की जंग। हाफिज नईमुर रहमान का कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंडेट पर शब खून मारने की इजाजत नहीं देंगे। धांधली के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जा सकते हैं। अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट देकर एतमाद का इजहार किया। शहर की बेहतरी की खातिर उसे कबूल करें। बेजा मजाज आराई नहीं होनी चाहिए। जयाली रहनुमा मुर्तजा वहाब कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। जो जिना हाउस में किया गया, जिस तरह ये तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह ये मामलात मैं देख रही हूँ, यहाँ पर दिल जो है वो तकलीफ में आ जाता है। हम तमाम तलबा तंजीमों और यूथ की नुमाइंदगी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अरबाब इख्तियार और इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों से हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि इस 9 मई के वाक़यात में जो अनासर मुलव्वस थे उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि कभी भी कोई भी इक़्तिदार का भूखा शख्स दोबारा इस मुल्क को जलाने की कोशिश न करे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन। अफवाज कौमी सलामती और बका की हतमी ज़ामिन है। ऑल पाकिस्तान यूथ यूनियन के अहदेदारान का जिन्ना हाउस लाहौर आमद पर इज़हार ख्याल। सानहा 9 मई की मजम्मत की। तबाहाल इमारत का जायजा लिया। मुश्तरका एलामिये में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ रहे, मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी ये हथियार फेंकते हैं कौमी अदारे में शामिल हो जाएं। इस परचम के साए तले सब एक हैं। BLA के रहनुमा फलक शेर और जावेद मरी की दहशत गर्दों को हथियार फेंककर कौमी धारे में शमूलियत की दावत। पैगाम में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से भाई की रिहाई और नौकरी की बहाली मुमकिन हुई। ये मुल्क हमारा है, इसे अमन और सलामती का गहवारा बनाने में किरदार अदा करें।